बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज यानी कल वाले टॉपिक की कंटिन्यूटी है। यानी कल हमने जो है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस किया था और आज जो है यानी उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस है या पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर कोई कहता है कि मैं उसको मज़ीद भी बारीक बीनी से सीखना चाहता हूँ तो इस पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए हमारे ऑलरेडी जो है लेक्चर अपलोडेड है सारे टेंसेस पे। तो पहले वो आप लोग टेंस को देखा करें और जब टेंस आप लोग देख लेते हैं तो टेंस से काफ़ी जो है बारीकियां आपको पता चल जाती है और इसके बाद जो है आप लोग फिर इन रूल्स को स्टडी किया करें, तब जाके जो है आपकी पैसिव वॉइस का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही जो है यानी मजबूत होता जाएगा। क्योंकि ज़रूरी होता है कि एक चीज़ की आप यानी एक चीज़ के बारे में आपको कंसेप्ट मालूम हो, एक चीज़ के जो है आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो, तो तब जाके जब आप उसके ऊपर मज़ीद भी यानी स्टडी करते हैं तो आपकी उसी की हुई स्टडी में यानी क्या हो जाता है यानी उसमें वसअत आ जाती है और इसी तरह आपका कंसेप्ट जो है क्लेरिफाई हो जाता है और आपके साथ मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन जो है यानी कलेक्ट हो जाते हैं। तो आज के टॉपिक पर जाने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करे और लाइक किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं क्योंकि हमने कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स के तहत यानी काफ़ी लेक्चर किए थे। उसमें यानी पास यानी ये टेंसेस भी हुए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हुआ था, आर्टिकल भी हुए थे, स्लैंग भी होते हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने किए हुए हैं। यानी कोई भी इंग्लिश को ज़ीरो स्टेज से अगर शुरू करता है तो वो हमारे चैनल पे आ सकता है और A to Z इंग्लिश को लर्न कर सकता है। तो आज के टॉपिक पर यानी आज का टॉपिक बेसिकली क्या है यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस और इसके करने का जो तरीक़ाकार है यानी सबसे पहले हम आपको रूल्स बताएंगे, फिर इसके बाद जो है इसी पे कॉमन सेंटेंसेस बताएंगे, फिर इसके बाद जो है आप लोग को जो है इंट्रागेटिव सेंटेंसेस की कन्वर्जन बताएंगे और फिर जो है यानी पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस चेंज करने के तरीक़ाकार बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लें यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं रूल्स को स्टडी करें कि इसी में पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस रूल्स क्या बनते हैं। तो रूल्स को जैसा कि यानी रूटीन के मुताबिक हमने उसको दो कैटेगरीज में तकसीम किया है ताकि आप दोनों कैटेगरीज को समझ सकें। यानी पहली कैटेगरी में रूल ए है या रूल्स ए है जिसमें कॉमन रूल लिस्ट है और उसमें कॉमन रूल्स लिस्ट में या फर्स्ट में यानी क्या क्या चीज़ें हैं वही 4 कॉमन है जो तकरीबन हर टेंस पे जो है लागू होते हैं। इसी वजह से मैंने उनके लिए कॉमन रूल्स का वर्ड इस्तेमाल किया। कॉमन से मुराद है यानी आम जो तकरीबन सब पे अप्लाई होते हैं। अब यानी कॉमन रूल में फर्स्ट रूल कौन सा है, द ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है यानी मफूल होता है वो फाइल बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और इसमें जो यानी सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है यानी फाइल से मफूल और मफूल से फाइल बन जाता है। द वर्ड बाई इज़ यूज आफ्टर द पास्ट पार्टिसिपल। इसमें यानी तीसरे कॉमन रूल को देखे कि बाई का इस्तेमाल भी होता है और बाई की लोकेशन भी बता दी गई है कि बाई के लोकेशन कहाँ पे पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होती है, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से के बाद इस्तेमाल होती है। और इसके बाद जो है यानी फोर्थ हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ यूज्ड या इज़ फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे यानी वो क्या होंगे, इज़ फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी ये जो है ये उसमें भी यूज़ होंगे और उसका फॉलोड किया जाएगा या उसका पीछा किया जाएगा किसके ज़रिए, पास्ट पार्टिसिपल से। यानी पास्ट पार्टिसिपल से पहले ये यानी उसके हेल्पिंग वर्ब की लोकेशन होती है खासकर पैसिव वॉइस में। अब ये तो कॉमन रूल्स थे, अब उसके स्पेसिफाइड रूल्स की तरफ आ जाए। स्पेसिफाइड रूल्स फॉर द अबाउट टेंस। अबाउट टेंस से मुराद क्या है, पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस रूल्स में मैं कह रहा हूँ। तो इसमें 5th नंबर का जो रूल है जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बेसिकली कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज और वर इस्तेमाल होता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में हम उसको कन्वर्ट करते हैं उसके जेरेंट फॉर्म को या उसके आईएनजी वाली सूरत को तो ये वाज बीइंग और वर बीइंग में चेंज हो जाता है।
तो फिफ्थ रूल जो है यानी हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग ऑब्लिक वर बीइंग इज यूज्ड, यानी इसमें से कोई यानी जो प्लूरल होगा उसके साथ वर आएगा और जो यानी सिंगुलर होगा उसके साथ जो है वाज का इस्तेमाल होगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी लाजमी तौर पे आप लोग उसके इस्तेमाल करेंगे। और इन नेगेटिव सेंटेंसेस और स्पेशली इन द पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस रूल्स के मुताबिक नेगेटिव सेंटेंसेस जब भी बनते हैं तो उसमें क्या होता है यानी वाज नॉट बीइंग ऑब्लिक वर नॉट बीइंग इज यूज, यानी अगर जमा है तो वर नॉट बीइंग, अगर वाहिद है यानी सिंगुलर है तो आप लोग वाज नॉट बीइंग इस्तेमाल करेंगे। ये तो था यानी सिर्फ और सिर्फ रूल्स के बारे में मैंने बता दिया। आप जो है यानी आप लोग हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल का नाम जो है यानी यूट्यूब चैनल का नाम हैवराइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर है। आप उस पे जाकर सारी वीडियो को लाइक और यानी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब ये तो रूल्स थे। रूल्स के बाद जो है यानी रूटीन के मुताबिक अब उसके यानी स्ट्रक्चर पे आते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस कि कैसे ये किस किस्म के जुमले होते हैं। पहले उसकी एक्टिव फॉर्म देख लें, फिर जो है नेगेटिव फॉर्म देख लें। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यानी एक्टिव की सूरत में यानी वो क्या है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें क्या लिखा हुआ है यानी ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। अब ये एक्टिव फॉर्म में है और एक्टिव सूरत से हमें पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस, क्योंकि वाज से हमें पता चल रहा है और आईएनजी भी है तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की सेंटेंस है। तो मज़ीद भी अगर कोई यानी बारीक बीनी के साथ स्टडी करना चाहता है तो वो हमारे ऑलरेडी यानी टेंसेस पे लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग उनको भी देख सकते हैं। तो एक्टिव में यानी ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, अब ही जो है बेसिकली सब्जेक्ट है, वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग जो है यानी मेन वर्ब है और जेरेंट फॉर्म को भी कहते हैं, यह जेरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहलाता है। और इस तरह ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब लग जाती है तो इसको जेरेंट कहते हैं अंग्रेजी में। और इसके बाद जो है फुटबॉल वो ऑब्जेक्ट है। तो रूल्स के मुताबिक फुटबॉल जो है यानी ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट जो है यानी ही वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसी तरह बीइंग का इस्तेमाल कर लेंगे, बाई का इजाफा कर लेंगे और वर्ब की तीसरी सूरत लगा लेंगे तो इस तरह ये पैसिव सूरत बन जाएगी। यानी जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो यही उसी रूल्स के मुताबिक क्या हो जाएगा फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वही चेंजेस जिस तरह यानी हमने रूल्स में बताए थे उसी के मुताबिक हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं। अब इसी तरह ये तो एक ही सेंटेंस था, नेक्स्ट सेंटेंस भी देख ले यानी वी आर बीइंग टॉट अ न्यू लेसन बाय द टीचर। अब आप लोग इसमें देख रहे हैं कि ये पैसिव वॉइस की सेंटेंस है लेकिन फिर भी आप लोग को यानी ये प्रैक्टिस हम इसी वजह से करवाते हैं ताकि आप लोग को एनालिटिकल पावर जो है डेवलप हो और आप लोग की क्रिएटिविटी जो है बहाल हो और इनोवेटिव माइंड आप लोग की बन जाए। तो इसी वजह से ये पैसिव से एक्टिव फॉर्म वाले फिक्रे भी यानी थोड़े बहुत हम लोग प्रैक्टिस में आपसे करवाते हैं। वी आर बीइंग टॉट अ न्यू लेसन बाय द टीचर। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये बाद में भी हम करेंगे लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पहले आप लोग सब्जेक्ट तलाश करेंगे। तो सब्जेक्ट जो है यानी क्या है वो वी आर बीइंग। अब यहाँ पे यानी एक नए सेंटेंस को आप लोग देख रहे हैं, नए सेंटेंस में यानी सिर्फ और सिर्फ हम उसको यानी ये तो मैंने यानी इस तरह कर लिया द टीचर वाज टीचिंग अस अ न्यू लेसन, ये उसकी एक्टिव फॉर्म बन जाएगी। अब उसी सेंटेंस को आप लोग पैसिव वॉइस में वी वर बीइंग टॉट अ न्यू लेसन बाय द टीचर यानी आप लोग जो है इसको पैसिव से यानी एक्टिव में चेंज कर सकते हैं और एक्टिव से पैसिव में भी चेंज कर सकते हैं जैसा कि फिक्रा यानी लिखा हुआ है। और ये दोनों सूरतें हम आप लोग के साथ इसी वजह से पेश करेंगे ताकि आप लोग का कंसेप्ट जो है क्लेरिफाई हो। अब ये तो यानी कॉमन सेंटेंसेस थे। अब इसी पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस जो है उसमें इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कंसेप्ट हमें बता दें और फिर इंट्रागेटिव और नेगेटिव कंसेप्ट जो है आप लोग को उसमें पहले WH जो WH से शुरू होते हैं और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सवालिया दोनों बताता हूं ताकि आप लोग की कंसेप्ट जो है क्लेरिफाई हो। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं यानी पहले WH वाले सेंटेंस की कंसेप्ट को देख ले, वाई वर यू लिविंग द स्कूल। यहाँ पे आप सेंटेंस को देख रहे हैं पहले वाई लिखा हुआ है WH वाला। तो वाई जब भी इंट्रागेटिव सेंस में पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है ये कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे वाई हो, व्हाट हो, वेयर हो, व्हेन हो, जितने भी WH वाले यानी आस्किंग क्वेश्चन वाले वर्ड है
तो ये जो है चेंज नहीं होंगे, सिर्फ हु जो है वो बाई होम में चेंज होगा, स्पेशली इन द पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे फिक्रे में आप लोग देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा है, यानी वाई वर यू लिविंग द स्कूल। अब इसको आप लोग देख रहे हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की है, क्योंकि लिविंग ING लगा हुआ है और वर भी इस्तेमाल हुआ है। तो फिक्रे की नौइयत को देखते हुए उसको उसी रूल्स पे जो अभी मैंने बता दिए, तो वाई उसी तरह ये आएगा पैसिव फॉर्म में, और वाज उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया जाएगा, और दिस स्कूल वो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, और बीइंग जो है उस ING को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होगा, और लेफ्ट जो है वर्ब की थर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी, और बाई का इजाफा होगा, यू जो वहाँ पे सब्जेक्ट था वो इधर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये पैसिव फॉर्म बन गई, यानी वाई वाज द स्कूल बीइंग लेफ्ट बाई यू, ये और साइन ऑफ इंटरोगेशन उसी तरह ही मेंटेन रहेगी जिस तरह यानी एक्टिव फॉर्म में होती है। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब जो है कॉन्सेप्ट सेंटेंस भी देख ले कि किस तरह हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंसेस जो है इस्तेमाल यू शुरू होते हैं, और उसको कैसे किया जाता है। वाज द मदर पोरिंग आउट द टी, यानी क्या महाचू थी वो यानी टी को या चाय को जो है डाल रही थी बर्तन व या कप में। तो ये वाज दी मदर, वाज को देखिए वो हेल्पिंग वर्ब है, दी मदर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, पोरिंग आउट यानी यहाँ पे आप लोग दे रख रहे हैं यानी ये उसका मेन वर्ब के तौर पर, और ये जेरेंड की सूरत में है, और दी टी जो है ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस की मैं बात कर रहा हूँ। अब पैसिव वॉइस को आप लोग देखें जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग को नजर आ रहा है, यानी वाज दी टी, तो वाज उसी तरह ही आएगा क्योंकि यानी दी मदर जो है वो भी सिंगुलर था और दी टी भी सिंगुलर है। इसी वजह से अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई जो है यानी प्लूरल आ जाता है तो यहाँ पे वर्ब भी आप लोग इस्तेमाल करेंगे। यानी इस किस्म के जो है चेंजेस आप लोग वर्ब और यानी सब्जेक्ट को देखकर करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा मैंने लगाना है यहाँ पे। तो ये एक हिडन कंसेप्ट थी जो मैंने बता दी। तो अब ये सेंटेंस वाज द टी बीइंग पोर्ड आउट बाय द मदर, अब साइन ऑफ इंटरोगेशन उसी तरह ही रहेगी जिस तरह WH वाले सेंटेंस में। और यहाँ पे ये अहम बात ये भी नोट कर ले कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यानी उसी तरह ही मेंटेन रहेगा और फिक्रे की नौइयत उसी तरह ही रहेगी, चाहे वो एक्टिव फॉर्म में हो चाहे वो पैसिव फॉर्म में हो, लेकिन उसकी जो सूरत है, स्टेटस है, डिजिग्नेशन है, या उसका तरीक़ाकार है, या उसकी कंपोजिशन है, या उसकी जो है कॉम्प्लीमेंट है, वो उसी तरह बरकरार रहेगा। अब जो है नेगेटिव कंसेप्ट की तरफ आ जाए। नेगेटिव कंसेप्ट में यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी दे वर नॉट डिलीवरिंग द टिकट्स, यानी वो उन टिकट को मुंतकिल नहीं कर रहे थे। ये एक्टिव वॉइस का फिक्र है। अब इसी फिक्रे को आप लोग देख रहे हैं, यानी बाकी उसी तरह ही सेम होगा, सिर्फ नॉट का इजाफा यानी कहाँ पे किया जाएगा, यानी वार नॉट बीइंग, यानी वर नॉट बीइंग या जो है यानी वाज नॉट बीइंग के दरमियान नॉट लगा लेंगे और बाकी उसी रूल्स के मुताबिक उसकी चेंजेस होगी। दी टिकट्स वर नॉट बीइंग डिलीवर्ड बाय देम, ये उसकी पैसिव फॉर्म बन जाएगी। बाकी रूल सेम थे, सिर्फ नॉट का इजाफा और नॉट की लोकेशन। यानी जो हिडन कंसेप्ट है मैं आप लोग को फौरन देता हूँ वो ये है कि वाज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग जो है नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे दी टिकट्स थे, चूँकि प्लूरल था तो इसी वजह से वर आएगा, तो दी टिकट्स वर नॉट बीइंग डिलीवर्ड बाय देम। तो इसी तरह ये फिक्रा हो जाएगा। और ये नीचे जो स्लाइड पे मैंने अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब ये तो थर्ड स्टेप था। अब फोर्थ स्टेप की तरफ आते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या हम आप लोग को बताने वाले हैं, यानी जैसे पहले यानी कॉमन सेंटेंसेस भी मैंने बता दिए, यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस रूल्स फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव एग्जांपल, यानी कैसे पैसिव से एक्टिव की सूरत आप लोग बना सकते हैं। और ये किस लिए ज़रूरी होता है, ताकि आप लोग की एनालिटिकल अप्रोच जो है डेवलप हो जाए, आप लोग की थिंकिंग डेवलप हो जाए, आप एनालिसिस के काबिल हो, आपकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है यानी साउंड हो, और आप जो है तनकीद के काबिल हो, क्योंकि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म या क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ रिफॉर्मेशन जो है एक आर्ट है, एक फ़न है, और उसको सीखने के लिए जिस तरह मैथमेटिक्स में आप लोग जो है पड़ताल का सहारा लेते हैं ताकि मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं है, इस तरह पैसिव वॉइस में भी जब भी मैं स्टूडेंट को समझाता हूँ तो उन स्टूडेंट को बार बार मैं उससे पड़ताल भी करता हूँ
कि कैसे एक्टिव से पैसिव और कैसे पैसिव से एक्टिव की सूरत में आप लोग सेंटेंस को ले आते हैं। तो उसका फ़ायदा फिर क्या होता है, उससे बच्चे की जो है अंदर का जो यानी मतलब है उसका क्लोज लॉक जो लगा हुआ होता है माइंड के, जो मेमोराइजेशन और क्रेमिंग हर चीज़ ने उसको लॉक लगाया होता है, उससे उसका वो लॉक खुल जाता है और उससे वो जस्ट और जो यानी मतलब है यानी जितना भी डस्ट वगैरह उसके माइंड पे होता है वो उससे क्लैरिफाई हो जाता है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, तो पैसिव टू एक्टिव फॉर्म के सेंटेंसेस में यानी एक सेंटेंस आप लोग मुलाहिजा फरमा लें, यानी अ पिग वाज बीइंग शुड बाय द हंटर, यानी हंटर ने, अब ये पैसिव फॉर्म का फिक्रा है, एक पिग को, एक सूअर को, वाज बीइंग शुड यानी उसको जो है मारा था, किल किया था बाय द हंटर, हंटर के जरिए। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसी में सबसे पहले आप लोग क्या तलाश करेंगे, पहले से बता चुका हूँ। यहाँ पे दोबारा न्यू सब्सक्राइबर के लिए, नए लोगों के लिए मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे। यहाँ पे आप लोग बेसिकली सबसे पहले आप लोग पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट तलाश करेंगे। जब सब्जेक्ट का आप लोग को पता चल जाएगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, यहाँ का ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और यहाँ का सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट होता है, और एक्टिव की सूरत में वो इसी तरह यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह, केमिकल रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह यानी ये चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पे दी हंटर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये बेसिकली हमारा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तब्दीली के यानी रूल्स के मुताबिक तब्दील किया जा चुका होता है। तो यहाँ दी हंटर पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ये सब्जेक्ट है। इसके बाद आप लोग क्या कर लेंगे, यानी इसके बाद आप लोग यानी उसको लोकेशन मालूम करें कि ये फिक्रे में कहाँ पे यानी एप्टेबल और सूटेबल रहेगा। तो ये फर्स्ट में सूटेबल रहेगा, और फिर जो है फिक्रे की नोवियत से हमें पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज इस्तेमाल होते हैं और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ ING इस्तेमाल होती है, जो शुड से शूटिंग हो जाएगा और पिक जो है उसी तरह ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये एक्टिव फॉर्म में जैसा कि स्क्रीन पे अ पिग वाज बीइंग शूट बाय द हंटर, ये पैसिव फॉर्म था, पैसिव वॉइस था, और द हंटर वाज शूटिंग अ पिग ये उसकी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक्टिव वॉइस का फिक्रा बन जाएगा। तो जिसने भी यानी इस वीडियो को पसंद किया, यानी जो अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसको लाजमी लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।